वेलकम टू टारगेट एग्जाम के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान एवं अभयारण्य। तो स्टार्ट करते हैं। पहला है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। यदि जिम कॉर्बेट की बात करते हैं तो ये भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क है, जिसकी स्थापना 1936 में की गई थी। 1936 में की गई थी। बाघों के संरक्षण के लिए की गई थी। और जब इसकी स्थापना की गई थी तब इसका ओरिजिनल नाम जो था वो था हैली नेशनल पार्क। हैली नेशनल पार्क ये उत्तराखंड में स्थित है। ये उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड के किस जिले में है? तो उत्तराखंड के नैनीताल जिले में है। नैनीताल जिले में है। और सबसे नियरेस्ट इसका नगर कौन सा है? तो वो है नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में ही वो है रामनगर। वो है रामनगर। और यदि हम जिम कॉर्बेट की बात करें तो जिम कॉर्बेट इसका नाम क्यों पड़ा? तो यहाँ पे एक व्यक्ति हुआ करते थे जिनका नाम था जेम्स एडवर्ड कॉर्बेट। जेम्स एडवर्ड कॉर्बेट, इन्हीं के नाम पे इस नेशनल पार्क का नाम जिम कॉर्बेट रखा गया। और इसके कुछ और फैक्ट की हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे यहीं से सबसे पहले बाघ परियोजना टाइगर प्रोजेक्ट यहीं से स्टार्ट किया गया। और यहाँ पे कब स्टार्ट किया गया? 1 अप्रैल 1973। 1 अप्रैल 1973 से यहाँ से टाइगर प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया गया। यदि टाइगर प्रोजेक्ट की बात होती है तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अक्सर पूछा जाता है कि टाइगर प्रोजेक्ट जो रन होता है वो किस मंत्रालय के तहत उसको चलाया जा रहा है? तो वो है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। वो मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। इसके तहत ही टाइगर प्रोजेक्ट को भारत में रन किया जा रहा है। और ये बाघ परियोजना यहीं से स्टार्ट की गई थी सबसे पहले। और भारत का ये सबसे पुराना और पहला राष्ट्रीय पार्क है। और जब ये राष्ट्रीय पार्क इसे घोषित किया गया था 1936 में, तो इसका नाम क्या हुआ करता था? तब इसका नाम हुआ करता था हैली नेशनल पार्क। ये कहाँ पे स्थित है? ये नैनीताल में स्थित है। यदि हम स्टेट की बात करें तो उत्तराखंड में स्थित है। अगला है कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान की यदि हम बात करें तो ये कहाँ पे है? ये है एमपी में, मध्य प्रदेश में। ये है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल। ये है मध्य प्रदेश में स्थित है। और यहाँ पे यदि हम बात करें तो यहाँ पे भी टाइगर प्रोजेक्ट चलाया गया। यहाँ पे भी टाइगर प्रोजेक्ट चलाया गया, बस इस जस्ट 1 साल बाद यहाँ पे स्टार्ट किया गया 1974 में। 1974 में यहाँ पर टाइगर प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया। यदि इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 1933 में एज ए वन्यजीव अभ्यारण्य के रूप में की गई थी। इसकी स्थापना वन्यजीव अभ्यारण्य के रूप में 1933 में की गई थी। यहाँ पर टाइगर प्रोजेक्ट 1974 में स्टार्ट किया गया। ये कहाँ पे है? ये मध्य प्रदेश में है। और इसे एक नेशनल पार्क का दर्जा जो मिला, नेशनल पार्क का दर्जा कब मिला? 1955 में। तो अगला है मानस वन्यजीव अभ्यारण्य। यदि मानस वन्यजीव अभ्यारण्य की हम बात करें
तो ये किस स्टेट में है? तो ये है असम में, ये असम में है। और ये यूनेस्को द्वारा चिन्हित किया गया है, विश्व धरोहर सूची में भी इसको शामिल किया गया है। ये 1966 में इसकी स्थापना हुई या इसका निर्माण हुआ। निर्माण तो होता नहीं, बस इसको घोषित कर दिया जाता है कि यहाँ से यहाँ तक का जो क्षेत्र है वो वन्यजीव अभ्यारण्य है। और मानस वन्यजीव अभ्यारण्य ही का ही एक विस्तृत रूप है रॉयल नेशनल पार्क, रॉयल मानस नेशनल पार्क। यदि हम इसकी बात करते हैं तो ये कहाँ पे है? ये है भूटान में, ये भूटान में है। और यहाँ के जो कुछ प्रमुख चीजें हैं वो है बाघ संरक्षित क्षेत्र है ये। यहाँ पे बाघ के साथ साथ हाथियों को भी संरक्षित किया गया है। तो अगला है पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य। पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य की यदि हम बात करते हैं तो पेरियार जीव अभ्यारण्य कहाँ पे है? तो पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य केरल में है। ये केरल में है। ये एक हाथी और बाघ अभ्यारण्य के रूप में जाना जाता है। यहाँ पे हाथियों को और बाघों को मुख्य रूप से संरक्षित किया जा रहा है। इसको नेशनल पार्क का दर्जा कब मिला? तो इसको नेशनल पार्क का दर्जा 1982 में नेशनल पार्क का दर्जा इसको दिया गया। यह उद्यान कहाँ पे है? इलायची हिल्स पे है। इलायची हिल्स पे, इलायची की पहाड़ियों पे स्थित है। यहाँ पे एक झील भी है, झील भी है। उसका नाम क्या है? उसका नाम है पेरियार झील। पेरियार झील, पेरियार झील है, बहुत ही फेमस झील है। और एज ए टाइगर रिजर्व, एज ए टाइगर रिजर्व इसको डेवलप किया गया। कब किया गया? 1978 में। इसको टाइगर प्रोजेक्ट के तहत एज ए टाइगर रिजर्व इसे घोषित किया गया और राष्ट्रीय पार्क के रूप में 1982 में इसे घोषित किया गया। तो अगला है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? यदि इसकी बात हो तो यह है राजस्थान में। ये राजस्थान में है। ये भारत सरकार द्वारा 1955 में सवाई माधोपुर खेल अभ्यारण्य के रूप में स्थापित किया गया था। तो कब स्थापित किया गया था? 1955 में। 1955 में इसकी स्थापना हुई थी। यहाँ पे टाइगर प्रोजेक्ट कब लागू हुआ? स्टार्टिंग में ही लागू हो गया था। यहाँ पे भी 1973 में ही यहाँ पे भी टाइगर प्रोजेक्ट लागू हो गया था। और इसे यदि नेशनल पार्क, एनपी नेशनल पार्क की बात करें हम तो यहाँ पे 1980 में नेशनल पार्क यहाँ पे लागू हो गया था। अगला है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पे है? तो ये है यूपी में, उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। ये लखनऊ के पास का ही एक जिला है लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी डिस्ट्रिक्ट में ये स्थित है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। यदि इसके कुछ और फैक्ट की बात करें हम तो इसकी स्थापना 1977 में, इसकी स्थापना 1977 में की गई। ये लखीमपुर जिले में स्थित है। और यहाँ पे भी जो सबसे ज़्यादा जिसको संरक्षित किया गया है वो बाघों को और बारहसिंघा को, बाघ और बारहसिंघा को यहाँ पे संरक्षण प्रदान किया गया है। यह जिला या यह राष्ट्रीय उद्यान नेपाल से सीमा साझा करता है।
सीमा साझा करता है। अगला है शिकारी देवी अभ्यारण्य। शिकारी देवी अभ्यारण्य हिमाचल प्रदेश में है। ये कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में ये है। शिकारी देवी अभ्यारण्य हिमाचल प्रदेश में है। ये हिमाचल प्रदेश में है। यदि इसकी हम बात करें ये कब बना था? ये बना था 1962 में। 1962 में बनाया गया। इसको वन्यजीव अभ्यारण्य के रूप में इसको डेवलप किया गया। और यदि हम ये बात करें कि इसे पूर्ण रूप से वन्यजीव अभ्यारण्य कब घोषित किया गया, तो 1974 में। 1974 में पूर्ण रूप से इसे वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित कर दिया गया। यहाँ पे गिलहरी और मस्क हिरन मुख्य रूप से संरक्षित किए गए हैं। अगला है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? ये है असम में, जिसकी राजधानी असम की क्या है? दिसपुर। यह एक सींग के गेंडों के लिए सबसे ज्यादा फेमस है। किसके लिए फेमस है? एक सींग वाले गेंडे के लिए। एक सींग वाले गेंडों के लिए ये फेमस है। किस जिले में है? कभी यदि ये भी पूछा जाता है कि ये किस जिले में है, तो इसका मुख्य विस्तार जो है ये गोलाघाट और बागांव में है। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना 1949 में की गई थी। यदि इसकी स्थापना की बात करते हैं तो 1949 में की गई थी। और ये वर्तमान में 12 सिंहों के लिए यूनेस्को की सूची में भी शामिल किया गया है। अगला है केवला देवी घाना पक्षी विहार। केवला देवी घाना पक्षी विहार ये कहाँ पे है? ये है राजस्थान में। राजस्थान के किस जिले में है? मुख्य रूप से ये भरतपुर में है। भरतपुर में है। ये एक पक्षी विहार है। यहीं पर एक बांध है, उस बांध का नाम है, बहुत ही फेमस बांध है, अजान बांध। अजान बांध इसी पक्षी विहार के अंदर अजान बांध है। अजान बांध का निर्माण की बात करें, यदि निर्माण किसने करवाया था, तो यहाँ के जो शासक थे महाराज सूरजमल ने। महाराज सूरजमल ने इसका निर्माण कराया था। और ये जो बांध है ये किस नदी पे है? तो दो नदियों के संगम पे है। उन नदियों का नाम है गंभीर और बाणगंगा। पहली गंगा है गंभीर, दूसरी है बाणगंगा। इन्हीं के संगत पर इसको बनाया गया है, इस बांध को। बांध का क्या नाम है? अजान बांध। आखिरी है। और अगला गिर राष्ट्रीय उद्यान। गिर राष्ट्रीय उद्यान की यदि हम बात करें तो मुख्य रूप से किसके लिए है? बाघों के लिए संरक्षित क्षेत्र है। यहीं पे एशियाई बब्बर शेर यहीं पे पाए जाते हैं। और 1945 में यदि इसकी हम निर्माण की बात करें तो इस 1945 में इसका निर्माण किया गया। ये कहाँ पे है? गुजरात में है। मुख्य रूप से गुजरात के किस जिले में है? जूनागढ़ जिले में मुख्य रूप से इसका विस्तार जूनागढ़ जिले में है। और 1965 में इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा, नेशनल पार्क का दर्जा
दे दिया गया। तो थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर एक वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके।